हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहां मैं आज जवान मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मूवी की स्टार्टिंग में विक्रम राठौड़ घायल अवस्था में पाए जाते हैं गाँव वालों को। तो गाँव वाले उन्हें ले जाते हैं और अपने तौर तरीके से उनका इलाज करने लगते हैं और उनका इलाज काफी टाइम तक चलते रहता है। एक दिन गाइस सडनली उस गाँव पर अटैक हो जाता है और गाँव वाले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन लोगों को कोई बचा ले। उसी टाइम भाई साहब एंट्री होती है विक्रम राठौड़ की, मतलब हमारे SRK की। विक्रम राठौड़ उन लोगों से फाइट करके पूरे गांव वालों को बचा लेता है उन लोगों के जंगल से। लेकिन उसी टाइम हमें और एक चीज दिखाया जाता है कि विक्रम राठौड़ जो है वो सारी चीजें भूल चुका है और वो उन लोगों से पूछता है कि मैं कौन हूँ, जिस पर एक बच्चा उनसे कहता है कि मैं बड़ा होकर पता लगाऊंगा कि आप कौन हो। इसके बाद गाइस हमें 30 साल के बाद की स्टोरी दिखाया जाता है, जिस स्टोरी के शुरुआत में एक मेट्रो ट्रेन को हाईचेक कर लिया जाता है और हाईचेक करने वाला होता है SRK और उसकी टीम की लड़कियां। SRK उन पैसेंजरों को हॉस्टेज बना लेता है। उन्हीं पैसेंजरों के बीच होता है एक पुलिस वाला जो कि SRK से फाइट करता है, मगर वो हार जाता है। उस पुलिस वाले को SRK अपनी पट्टियों से बांध देता है। SRK जब उसको अपनी पट्टियों से बांध रहा होता है तब वो उसके हाथ के टैटू को नोटिस कर लेता है। ये सब के बाद SRK सीधा डील रखता है पुलिस से और डील ये होती है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर उसे 40,000 रुपए करोड़ ला के दे और वे सारे पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं एक बिजनेसमैन के थ्रू से, क्योंकि उस बिजनेसमैन की बेटी उसी मेट्रो में होती है। जिस बिजनेसमैन ने वो पैसा दिया है वो होता है काली, इस मूवी का मतलब विलन। पैसा ट्रांसफर होते ही SRK वहाँ से भागने लगता है। SRK सारे पैसेंजरों को पट्टियां पहना देता है और उसी मौका का फायदा उठा के SRK वहाँ से भाग जाता है। SRK की टीम में जो लड़कियां होती है वो होती है जेल की कैदिया, जो अपने काम पूरा करके वापस जेल में चली जाती है। अब यहाँ SRK ने जो 40,000 करोड़ रुपए लिए थे वो सारे के सारे पैसे किसानों के अकाउंट में चले जाते हैं, जिससे उन लोगों का लोन माफ हो जाता है। अब SRK ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसके टीम में एक लड़की थी जिसके बाप ने सुसाइड कर लिया था बैंक के इंटरेस्ट की वजह से। अब दूसरी साइड जो काली होता है इस मूवी का विलन, वो पता लगाता है कि ये है कौन। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये कांड किया था विक्रम राठौड़ के बेटे आजाद ने, जो कि जेलर होता है उन्हीं लेडीज कैदियों की जिसकी उसने मदद की थी। इस सब के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो आजाद राठौड़ होता है वो अपने लिए एक वाइफ ढूंढ रहा होता है। जिस लड़की को सिलेक्ट करने जाता है उसकी एक बेटी होती है। अब जिस लड़की को ये सिलेक्ट करता है वो गलती से वही ऑफिसर निकलती है जो वो मेट्रो वाले केस को लीड कर रही थी। अब आजाद नया टारगेट बनाता है हेल्थ मिनिस्टर को, जो कि स्पीच देता है कि मैं सारे सरकारी हॉस्पिटल की कंडीशन को बेस्ट करके रखा हूँ और अगर तुम आज मुझे गोली मार देते हो तो मैं उन्हीं सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करा लूंगा। अब गाइस ट्रेजेडी की बात ये होती है कि आजाद राठौड़ की कोई टीम की एक लड़की उसी हेल्थ मिनिस्टर को गोली मार देती है और आजाद राठौड़ उसे किडनैप करके सरकारी हॉस्पिटल ले जाता है इलाज के लिए। उसके बाद आजाद राठौड़ गवर्नमेंट से और एक डील रखता है और वो ये डील रखता है कि सारी सरकारी हॉस्पिटल को बेस्ट से बेस्ट चीज दी जाए 5 घंटे के अंदर। वो ऐसी डील इसलिए रखता है क्योंकि उसी की टीम में एक लड़की होती है जिसको जानबूझकर फंसाया जाता है। वो लड़की असल में एक डॉक्टर होती है और उसे इस केस में फंसाया जाता है कि उसने कई बच्चों की जान ली है, लेकिन वो तो बच्चों को बचा रही थी, हानि बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी। फाइनली आजाद राठौड़ उस लड़की को इंसाफ दिलवाते हैं मीडिया में सच बुलवाकर। उसके बाद थोड़ी बहुत सी फाइट भी होती है। आजाद राठौड़ को पकड़ने की कोशिश भी किया जाता है, लेकिन वहाँ से वो बचकर निकल जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे आजाद राठौड़ की शादी हो जाती है उसी पुलिस ऑफिसर के साथ जिसका नाम होता है नयनतारा। मूवी का नाम मैं भूल गया हूँ, कमेंट में गाइस बता देना। लेकिन दूसरी साइड अपने ऑफिसर को स्केच बनवाने के लिए नयनतारा कहकर आती है, उसी आदमी की जिसने ये रायता फैलाया है। इसके बाद एक साइड नयनतारा की शादी भी हो जाती है, दूसरी साइड स्केच भी बन जाती है। जिसके बाद उसका ऑफिसर ईरानी व्हाट्सएप पर उसका फोटो भेज देता है उसी स्केच का। जैसे ही नयनतारा को आजाद राठौड़ की सच्चाई मालूम पड़ती है वो उस पर गोली चला देती है, लेकिन उसी टाइम पर उन दोनों
दोनों पर अटैक हो जाता है और वह अटैक करवाया होता है काली ने, जो इस मूवी का विलन होता है। काली के गुंडे आजाद राठौड़ और नयनतारा को मारने वाले ही होते हैं कि उसी टाइम एंट्री होती है अपने विक्रम राठौड़ वाले SRK की। विक्रम राठौड़ उन गुंडों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और अपने बेटे को बचा कर ले जाता है। इसके बाद हमें स्टोरी दिखाया जाता है कि काली रसिया में गया है कोई डील करने को। वहाँ पर डील करते हुए हमें ये पता चलता है कि काली इलेक्शन लड़ेगा ताकि वो अपने सारे काले धंधे कर सके। फिर काली जब इंडिया वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसके भाई को मार दिया गया है। अब दूसरी साइड नयनतारा प्लान बना रही होती है अपने ऑफिसर के साथ आजाद राठौड़ को पकड़ने के लिए। इस प्लान में वो जेल के अंदर जाती है उन लड़कियों के पास एक माइक्रोफोन लगाकर। अब माइक्रोफोन का रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है उसका एक ऑफिसर ईरानी के पास नयनतारा की बेटी होती है सेफली। जेल के अंदर जाने के बाद नयनतारा को रियल स्टोरी पता चलती है। रियल स्टोरी में ये था जो विक्रम राठौड़ है वो एक स्पेशल ऑफिसर होता है आर्मी का। एक्चुअली में विक्रम राठौड़ एक मिशन पर गया हुआ होता है अपने ऑफिसर के साथ कुछ इंडियन ऑफिसर को बचाने के लिए। वहाँ पर जाते ही उनको पता चलता है कि उनके गन्स काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ ऑफिसर मारे जाते हैं। लेकिन फाइनली वह जैसे तैसे सबको बचाकर इंडिया आ जाता है। जिसके बाद एक कमेटी बैठती है जिसमें विक्रम राठौड़ सारे के सारे सच बता देता है कि उनके गन बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो गन्स की सप्लाई की थी वो की थी काली की कंपनी ने। जिसके बाद विक्रम राठौड़ काली को मना कर देता है कि अब तुमसे हम कोई भी गन नहीं लेंगे आर्मी के लिए। जिसके बाद काली का सारा धंधा चौपट हो जाता है। इस वजह से वो विक्रम राठौड़ को गोली मारकर कहीं दूर फेंक देता है। और दूसरी साइड विक्रम राठौड़ की बीवी को फंसा दिया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। विक्रम राठौड़ की बीवी को फांसी लगने वाली ही होती है कि तभी सभी को मालूम पड़ता है कि वो प्रेग्नेंट है और फांसी थोड़ी सी टाल दी जाती है आगे के लिए, जब तक कि उसका बच्चा पैदा ना हो जाए और वो 5 साल का ना हो जाए। फिर वो अपने बच्चे को उसी जेल के अंदर बड़ा करती है, जो कि बड़ा होकर बनता है आजाद राठौड़, जो अपना बाप का बदला लेने के लिए पूरा का पूरा रेडी हो जाता है। ये सारी स्टोरी पता लगती है नयनतारा को और नयनतारा का पूरा मूड बदल जाता है आजाद राठौड़ के लिए। अब दूसरी साइड जो आजाद राठौड़ घायल हो गया था उसे अब होश आ चुका था। होश आते ही उसे पता चलता है कि उसका बाप जिंदा है, लेकिन उसकी सारे की सारी मेमोरी जा चुकी है। बस उसे इतना पता है कि ये मेरा बेटा है। अब यहाँ पर एक छोटा सा सस्पेंस बनता है जो कि काफी मजेदार होता है। विक्रम राठौड़ और उसके बेटे आजाद राठौड़ को मिलाया था उसी पुलिस इंस्पेक्टर ने, जो पुलिस इंस्पेक्टर हॉस्टेज बना था उस मेट्रो वाले सीन में। वो पुलिस इंस्पेक्टर वही बच्चा होता है जो स्टार्टिंग में विक्रम राठौड़ से कहता है कि मैं पता लगाऊंगा कि तुम कौन हो। तो जिस टाइम वो पुलिस इंस्पेक्टर आजाद राठौड़ से पहली बार मिला था तो वो समझ गया था कि ये शक्ल तो उसे विक्रम राठौड़ से मिल रही है। जिसके बाद वो उसकी पूरी टीम को ढूंढता है और आजाद राठौड़ और विक्रम राठौड़ को फाइनली वो मिला देता है। अब नयनतारा उन लड़कियों के साथ वापस आती है अपने ऑफिसर के पास जो नयनतारा के टीम में था, मतलब ईरानी से। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि ईरानी मिला हुआ है काली से। सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो दे देता है काली को। जिसके बाद आजाद राठौड़ वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ फाइट होती है और वो सबको बचा लेते हैं। लेकिन उसके टीम की एक लड़की मारी जाती है उसी फाइट में और उसी लड़की की जगह ले लेती है नयनतारा। इसके बाद आजाद राठौड़ और विक्रम राठौड़ प्लान बनाते हैं काली के पैसे वाले ट्रक को लूटने के लिए और उन लोगों का प्लान सक्सेसफुल होता है और वे लोग ट्रक को लूट लेते हैं। दूसरी साइड वो वोट करने वाले मशीन को भी चुरा लेते हैं जो कि उनके प्लान का दूसरा एक हिस्सा होता है। काली का जब पैसे वाले ट्रक को लूट कर वे लोग भाग रहे होते हैं तब आजाद राठौड़ और उसकी टीम तो वहाँ से निकल जाते हैं, मगर विक्रम राठौड़ वहाँ फंस जाते हैं और उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं काली के पास। और काली को पता लगता है कि विक्रम राठौड़ अभी भी जिंदा है। दूसरी साइड आजाद राठौड़ न्यूज पर लाइव आते हैं और गवर्नमेंट से और एक डील रखते हैं और वो इस बार आते हैं लाइव गर्ल्स वाले जेल के अंदर से, जिस पर वो धमकी देते हैं कि वो सारी गर्ल्स को मार देगा अगर उनकी बात नहीं मानी तो। अब दूसरी तरफ SRK की टीम में तो नयनतारा थी, तो इस बार डील करने आते हैं हमारे संजू बाबा, मतलब संजय दत्त आते हैं इंस्पेक्टर बनकर डील करने के लिए। और इन सब की बात होती है और फाइनली डील ये होती है कि
जो वोटर मशीन उसने चुराई है वो मशीन तभी देगा जब देश में वो 53 फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है। और ये सारी फैक्ट्रियां काले की होती है। काले जेल में एक दूसरे रास्ते से पहुंच जाता है और उसके हाथ में गन थी। जैसे ही वो अपनी गन से फायर करता है मगर यहाँ पर फायर नहीं होता और ऐसे खाली चलने वाली गन की वजह से विक्रम राठौड़ की याददाश्त वापस आ जाती है। जिसके बाद आजाद राठौड़ और विक्रम राठौड़ मिलकर काले के पूरे गैंग के साथ मुकाबला करते हैं और सबको मार देते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी।